हेलो कैंडिडेट्स, दिस इज कविता एंड you're watching गवर्नमेंट क्रैकर्स। सो इस सेशन के बारे में अगर हम बात करें तो दिस इज अबाउट योर एफकैट 2021 के नोटिफिकेशंस के बारे में। व्हाट कैन बी द टेंटेटिव डेट्स फॉर एप्लीकेशन, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर एज, हाइट, एजुकेशन एंड ऑल द डिटेल्स रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन की कौन कौन एलिजिबल है, कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स चाहिए, बिकॉज ये क्लैरिटी होना हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वंस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द एग्जामिनेशन, बिकॉज the level with rising competition is increasing day by day. So अब हमें करना क्या है, वी एक्चुअली नीड टू चेंज द स्ट्रैटेजी। और स्ट्रैटेजी कब चेंज होगी? वंस वी आर ऑर्गेनाइज्ड, एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए वी नीड टू नो थिंग्स इन एडवांस। सो सिंस 1 इज ओवर नाउ, अब हमें 2 के लिए देखना है। सो एफकैट 2021 को फोकस करते हुए ये पूरा का पूरा कंप्लीट सेशन रहेगा, जिसके बारे में हम सारी बातें करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट, आप अगर फाइनल ईयर में हैं, इफ यू आर लैकिंग बाय फ्यू मार्क्स, तो आप किस तरह से उसको कवर अप कर सकते हैं टू गिव दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन इफ यू हैव योर इंटरेस्ट और पैशन इन डिफेंस। ठीक है, स्टार्टिंग विद दिस, अगर मैं बताऊं ओवरव्यू ऑफ द एग्जामिनेशन, जो बेसिक गाइडेंस है दैट इज कि आपको एग्जामिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज दिस एफकैट एग्जामिनेशन ऑल अबाउट? सो एफकैट इज बेसिकली योर एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, ठीक है, जो एयरफोर्स कंडक्ट कराता है टू गो इनटू द कमीशन सर्विसेज, दैट इज ऑफिसर लेवल रैंक्स के लिए आपको जाना होता है। ठीक है, इस एग्जामिनेशन को देके एलिजिबिलिटी इज आफ्टर ग्रेजुएशन आप एलिजिबल होते हैं इस एग्जामिनेशन को देने के लिए। एलिजिबिलिटी के बारे में अभी हम और भी डिटेल में बात करेंगे। तो पहले एग्जामिनेशन के बारे में देख लेते हैं। तो ये आपका बेसिकली ऑनलाइन कंडक्ट होता है एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, और इसका जो पैटर्न है, जैसे आपको पता है, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 100 टोटल क्वेश्चंस होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें जो टॉपिक्स होते हैं, यानी एग्जामिनेशन आपका 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। ये 4 सेक्शंस कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज योर रीजनिंग का सेक्शन होता है, सेकेंड आपका इसमें इंग्लिश का सेक्शन आता है, थर्ड आपका जनरल स्टडीज या करंट अफेयर्स कह सकते हैं, फोर्थ वन इज योर मैथमेटिक्स का। ये 4 सेक्शन आते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस एग्जामिनेशन टिल नाउ इज कि इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। सो नो सेक्शनल कट ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि इन चारों सेक्शंस में से आपको कोई पर्टिकुलर सेक्शनल कट ऑफ मार्क्स इंक्रीज करना है कि अगर आपने 3 पेपर में अच्छा परफॉर्म किया और चौथे में नहीं परफॉर्म किया, सो यू विल नॉट बी सिलेक्टेड। सो द बेस्ट पार्ट इज कि कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। सो आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस एंड आई कैन मूव फॉरवर्ड नाउ। तो यही 4 टॉपिक्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। मार्क्स के बारे में बात करूं, सो मार्किंग इज, अगर आप क्वेश्चन सही करते हैं, लाइक फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू गेट +3 मार्क्स एंड फॉर एवरी नेगेटिव आंसर इट्स -1 एंड इफ यू हैव नो रिस्पॉन्सेज इट्स 0। ठीक है, नाउ total marks is 3 because for every correct answer you're getting +3 marks and the number of questions are 100, so total becomes 300 marks का ही होता है। duration is 2 hours, that is 120 minutes होता है। section में कोई specification नहीं होता, you are open for all the sections। आपको जो पहले approach करना होता है आप उनको approach कर सकते हैं। जो conduct होता है examination का, that is in English language only, so you have to study accordingly, manage things accordingly for the students who belong basically from Hindi background। अगर आपको एग्जामिनेशन देना है, so it is not that difficult, क्योंकि बहुत सेट पैटर्न होता है एग्जामिनेशन का। ठीक है, तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ा सा अपने आप को पुश अप करेंगे, तो डेफिनेटली यू कैन अटेन गुड मार्क्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें 2 ब्रांचेस होती हैं एफकैट एग्जामिनेशन जब आप देते हैं। एक आपका होता है टेक्निकल ब्रांच, एक होता है नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए। नॉन टेक्निकल ब्रांचेस बेसिकली वो लोग ऑप्ट करते हैं जिनके पास 12th में या ग्रेजुएशन में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं होता है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। और टेक्निकल ब्रांचेस में वो या स्टूडेंट्स जाते हैं जिनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होता है। तो जो लोग टेक्निकल ब्रांच एयरफोर्स की ज्वाइन करना चाहते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस एफकैट टेस्ट, उनको एक और एग्जामिनेशन देना होता है एंड दैट इज योर ईकेटी का एग्जामिनेशन, जो आपका ग्रेजुएशन बेस्ड, यानी जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है, कंप्यूटर साइंस करा है, इलेक्ट्रॉनिकल करा है, तो उससे रिलेटेड आपके 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं। फॉर एवरी क्वेश्चन यू अगेन गेट 3 मार्क्स, सो 150 मार्क्स के पूरा पेपर हो जाता है। फॉर नेगेटिव आंसर्स इट इज -1 एंड 45 मिनट्स का एग्जामिनेशन होगा। बेसिकली आपका बेसिक कॉन्सेप्ट चेक करेगा, टेक्निकल नॉलेज आपके पास कितनी है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर एग्जामिनेशन। अभी इसके बारे में भी हम स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छे से ब्रीफ में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन
अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज जैसे मैंने बोला कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, कट ऑफ इसकी हाई होने लगी धीरे धीरे, कंपटीशन भी बढ़ रहा है, आप सबको पता है बहुत सारे एग्जामिनेशंस में इस तरह से ट्रेंड निकल रहा है। सो वी नीड टू बी वेरी मच फोकस्ड और हमारा एक सेट टारगेट, सेट एम होना चाहिए। एंड इफ यू विल फॉलो दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, आई अश्योर यू दैट यू विल डेफिनेटली गेट 200 मार्क्स और आपको कुछ भी बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। नॉट यू नीड टू वरी अबाउट द स्टडी मटीरियल्स, दैट फ्रॉम वेयर टू रीड, व्हाट टू रीड, सो नथिंग एट all, ठीक है। just listen this particular lecture for this examination point of view and I'll tell you what to do further. नेक्स्ट, एज लिमिट्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं क्योंकि एज लिमिट्स को लेके काफ़ी डाउट रहते हैं। सो एज लिमिट्स एंड एजुकेशनल क्राइटेरिया की मैं बात करूं, सो यहाँ पे जैसे अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए जाना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बिकम पायलट, ठीक है, उस केस में आपकी जो एज हो जाती है दैट इज 20 to 24 ईयर्स। और जो अभी अपकमिंग के लिए होगा, सो ऑन 1 जुलाई 2022 आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2002। दीज बोथ डेट्स आर बेसिकली इंक्लूसिव, ठीक है। सो दिस इज 20 to 24 आपकी एज लिमिट होनी चाहिए एंड इट इज रिलैक्सेबल अप टू 26 ईयर्स born between 2 July 1996 to 1 July 2002. This both dates are again inclusive. So this age is relaxable किसके लिए? For the candidates who are holding already a commercial pilot license issued by DGCA. ठीक है, so usually most of the candidates fall in this particular criteria, that is 20 to 24 years वाला एज लिमिट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में या तो आप नॉर्मल ग्रेजुएट हो विथ मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स एंड आपने 60% मार्क्स जो हैं मैथ्स एंड फिजिक्स में स्कोर किया हो 10+2 में 12th स्टैंडर्ड में, विच दो देयर हैव बीन रिड्यूस टू 50% नाउ, ठीक है। अब लेटेस्ट के हिसाब से 50% इसको रिड्यूस कर किया है। प्रॉबेबली इस बार भी जो नोटिफिकेशन होगी उसमें भी 50% आएगा, बट जो एक ओवरऑल जनरल चल रहा है सो दैट इज योर 60%। बीटेक के कैंडिडेट्स के लिए भी सेम स्कोर है, 60% मार्क्स आपको चाहिए होते हैं एंड 60% मार्क्स इन मैथ्स एंड फिजिक्स 10+2 में, जो अगेन यहाँ पे 10+2 वाला क्राइटेरिया मैंने बताया। सो 50% लास्ट नोटिफिकेशन में था, वी होप इट विल बी 50% दिस टाइम ऑल्सो, अगर कोई चेंजेस नहीं होते हैं। कमिंग टू ग्राउंड ड्यूटी, ग्राउंड ड्यूटी के लिए आपकी जो एज होती है दैट इज 20 to 26 ईयर्स, यानी 1 जुलाई 2022 के अकॉर्डिंग यू शुड बी बॉर्न बिटवीन 2 जुलाई 1996 टू 1 जुलाई 2002, ठीक है। अगेन बोथ डेट्स आर टेंटेटिव। तो ये आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए फॉर गिविंग दिस सेकेंड एग्जामिनेशन फॉर एफकैट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं, दिस इज नॉन टेक ग्राउंड ड्यूटी यानी ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल। सो बीटेक बीई इंजीनियरिंग में आपके अगेन 60% मार्क्स इज द क्राइटेरिया एंड नॉन टेक की बात करते हैं सो अगेन 20 to 26 ईयर्स, और इसमें आपको जो क्वालिफिकेशन चाहिए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए विद इन मिनिमम मार्क्स 60%। अकाउंट्स के लिए फॉर बीकॉम इंजीनियरिंग विद बीकॉम डिग्री विथ मिनिमम 60% मार्क्स। एजुकेशन के लिए भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए डिपेंडिंग अपॉन वॉट एवर सब्जेक्ट यू आर इंटरेस्टेड इन। सो MSc इन इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल स्टडीज, डिफेंस स्टडीज, साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, IT, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, पब्लिक रिलेशन विथ मिनिमम 50% मार्क्स अलॉन्ग विथ मिनिमम 60% इन ग्रेजुएशन, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंट जो ब्रांचेस होते हैं उसमें सब ये अलग अलग क्वालिफिकेशंस हैं आपकी। सो आई थिंक एज लिमिट को लेके अब आप लोग क्लियर हो चुके हैं। अब आ जाते हैं एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर पे विच इज फिजिकल स्टैंडर्ड, जिसको लेके बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। सो मिनिमम हाइट एंड वेट क्या चाहिए फ्लाइंग के लिए? देखिए अलग अलग क्राइटेरिया है। फ्लाइंग के लिए जो मिनिमम हाइट एक्सेप्टेबल है फॉर मेन एंड वुमेन वो मैं आपको बता दे रही हूँ, दैट इज 162.5 सेंटीमीटर्स, जिसमें लेग की लेंथ मिनिमम आपकी 99 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम 120 सेंटीमीटर्स। थाई लेंथ शुड बी अराउंड 64 सेंटीमीटर्स। सिटिंग हाइट मिनिमम आपकी आनी चाहिए 81.5 सेंटीमीटर्स एंड मैक्सिमम 96 सेंटीमीटर्स। इसमें आपको कोई कंसेशन नहीं मिलने वाला है। वी आर वेरी स्ट्रिक्ट विथ फ्लाइंग, ठीक है। सो फ्लाइंग के लिए दिस इज सेट पैरामीटर्स और इतना आपको अटेंड करना ही होगा। सो मेक श्योर दैट यू पर्टिकुलरली फॉल इन दिस क्राइटेरिया। इफ यू हैव like more weight, just lose your weights from today.
ग्राउंड ड्यूटी की अगर हम बात करें टेक्निकल नॉन टेक्निकल, तो दोनों के लिए जो हाइट फॉर मेल कैंडिडेट्स हैं, मिनिमम हाइट जो एक्सेप्टेबल है दैट इज 157.5 सेंटीमीटर्स एंड फॉर वुमेन इट इज 152 सेंटीमीटर्स, ठीक है। इवन फॉर गोरखाज एंड इंडिविजुअल्स विच आर बिलोंगिंग टू नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है, उनके लिए मिनिमम जो मिनिमम हाइट है दैट इज जो आपका 157.5 सेंटीमीटर्स है, इसमें दिल बी गिवन 5 सेंटीमीटर लेस का रिलैक्सेशन, ठीक है। और जो लक्षद्वीप वाले हैं उनको 2 सेंटीमीटर का इसमें आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस हाइट क्राइटेरिया ऑल्सो नाउ, ठीक है। ये क्लियर हो गया, हमने देख लिया एफकैट एग्जामिनेशन के बारे में। वी हैव सीन द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वी हैव सीन द फिजिकल बेसिक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया जो यूजुअली फॉर्म भरते टाइम आप लोगों को नहीं पता होते हैं, ठीक है। नाउ फर्दर जब आप एग्जाम दे लेते हैं तो क्या होता है, एग्जामिनेशन के बाद बेसिकली अगेन आपका एक इंटरव्यू टेस्ट होता है, ठीक है। ये बेसिकली प्रीलिम्स की तरह आपका एग्जामिनेशन होता है। वंस यू सिलेक्टेड यू नीड टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ इंटरव्यू। सो स्टेज 1 में बेसिकली जिसे आप स्क्रीनिंग के नाम से जानते हैं, इसमें आपके सीरीज ऑफ टेस्ट होते हैं जिसमें आपका OIR टेस्ट हो गया, OLQ टेस्ट हो गया, देन इज योर PPDT फॉलोड बाय GD, ठीक है। इसके बाद जो आपका रिजल्ट आता है, इफ यू आर सिलेक्टेड यू आर रिकमेंडेड, देन यू मूव टू स्टेज 2 जहां पे आपके अगेन 3 से 4 दिन का ये पूरा टेस्ट सीरीज होता है जिसमें आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, GTO टेस्ट होते हैं, फॉलोड बाय इंटरव्यू एंड देन कॉन्फ्रेंस जो आपकी लास्ट डे होती है दैट इज 5th डे। अगर आप फ्लाइंग के लिए जा रहे हैं यू हैव टू गिव अ स्टेज 3 जहां पे आपको फ्लाइंग का एक टेस्ट होता है विच इज नोन एज कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम। इसके ऊपर ऑलरेडी आई हैव प्रिपेयर्ड अ वीडियो सो यू कैन फाइंड इट ऑन गवर्नमेंट क्रैकर्स जहां पे इट इज ऑल्सो नोन बाय PABT टेस्ट, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। CPSS आपको पता है इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम टेस्ट। तो अगर आप इस टेस्ट में फेल होते हैं यू वोंट बी एलिजिबल फॉर फ्लाइंग एवर, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। तो जो लोग पायलट के लिए जाना चाह रहे हैं मेक श्योर this is only one time opportunity for you all and then after this clearing this examination you have this your medical test, यहाँ से आप recommend हो जाते हैं, then it's all over India your merit list, ठीक है। So this is your complete process. You don't have to develop things for written examinations but the desired skills for the interview part also. So I hope this you are going to follow this particular thing. If you have aimed for something, do work for written as well as for interview sessions also, ठीक है। Make sure you get recommended in the one go. So talking about the dates, so dates में यहाँ पे probably your notification may come in June and the application date may start by end of June and it will last till July. Admit card would be released in August and probably exam would be there in August, probably around after mid of August you can have your examinations and the result will be declared in September. So these are the series of events that are going to take place after June. Make sure you don't miss these notifications क्योंकि you have now a rough idea that कब इनके फॉर्म रिलीज होंगे। Accordingly जो appearing candidates हैं they can avail, they can have their documents ready accordingly. Documents से related भी there is already a video on government crackers, you can find it out. For preparation I'll tell you about now the strategy जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। So अगर मैं FCAT के बारे में बात करूँ, so your complete paper is divided into 4 parts जैसे हमने बात करा। So 32% here you can say is 32 questions. Number of questions that comes in reasoning is 32. For mathematics or numerical ability it is 18. For general awareness it is 25 and for verbal English it is 25 again. So the most scoring sections are reasoning, English, general awareness and मैथ्स फॉलोड बाय जिसका इंटरेस्ट कुछ और हो सकता है, ठीक है। सो टोटली डिपेंड करता है इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग बट आई पर्टिकुलरली फॉलो दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटिया 1, 2, 3 एंड 4 आई गिव। तो ये वाइस वर्सा भी आप कर सकते हैं। पहले आप इंग्लिश अटेम्प्ट करके GK अटेम्प्ट कर सकते हैं, टोटली आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ क्योंकि मैथ्स टाइम टेकिंग होता है इसलिए वी प्रेफर इट डूइंग इन द लास्ट। नाउ इसमें करना क्या होता है, फॉर रीजनिंग देयर आर सेट क्वेश्चंस जैसे कि आपके डॉट फिगर्स आ गए, आपके सीरीज आ गए, आपके एनालॉगी आ गई, आपके वेन डायग्राम आ गए, सिलॉजिज्म आ गया, ठीक है। तो ये बहुत ही सेट क्वेश्चंस होते हैं, मिरर इमेजेस आ जाती हैं, ऑड वन आउट आ जाता है, तो बहुत सेट क्वेश्चंस होते हैं। इनके अलावा एग्जामिनेशन में कुछ भी नहीं पूछा जाता है। कमिंग टू जनरल नॉलेज, तो जनरल नॉलेज में
इन FCAT it is always the static portion that one needs to prepare, क्योंकि current affairs के पीछे भागने से कोई फायदा नहीं होता. We have seen in this one particularly examination that was held, like FCAT 1 maybe we have found a similar situation. So though people say a lot about current affairs, वो सारे current affairs के पीछे भागते हैं, but I'll suggest you not to run behind current affairs. Just focus on the static part. Try to cover on the static part, and current affairs I'll make you cover कि कौन कौन से probably topics हो सकते हैं, sections हो सकते हैं जहाँ से current affairs के आपके particular questions आएंगे, and we'll do only a required amount of hard work in current affairs, but not our complete efforts for करंट अफेयर्स. ठीक है, अदरवाइज हम बाकी सेक्शंस को लैक करते हैं. एंड देन इंग्लिश ऑल्सो वी हैव वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस. तो अभी फर्दर मैं इसके डिविजन्स भी आपको बताऊंगी, बट देन यू हैव पैराग्राफ, यू हैव क्लॉज टेस्ट, यू हैव सिनोनिम्स एंड टोनिम्स. सो दे आर वेरी सेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी पार्ट दैट कम्स हियर. फॉर न्यूमेरिकल एबिलिटी ऑल्सो देयर आर स्पेसिफिक क्वेश्चंस लाइक ऑन एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, both stream. So these are only 4, 5, 6 topics which you need to focus for your examination. So all these things and this complete thing I'll be preparing you through all the test and examination. ठीक है, so what you need to do is you can visit to www.governmentcrackers.com where you will find the ample of study material and practice material. ठीक है, और अभी से आप प्रिपरेशन करना शुरू कर सकते हैं. आई श्योर यू दैट अगर आप अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दें, यू डोंट नीड टू लुक आउट फॉर द मटेरियल. लाइक कुछ भी आपको बाहर से देखने की जरूरत नहीं है. 200 प्लस आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा. जस्ट हैव दिस थिंग विथ योर प्रिपरेशन. इसके बाहर आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यू वोंट बी रिक्वायरिंग एनी बुक्स, एनीथिंग एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम वॉट एवर यू विल बी गेटिंग इन द मटीरियल. सो बहुत ही सॉर्टेड वे में आपको नोट्स मिले हैं, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, प्लस आई विल बी ऑल्सो गाइडिंग यू. देयर विल बी पर्सनल गाइडेंस फ्रॉम माई साइड ऑल्सो. रेगुलर आपके असाइनमेंट्स होंगे, करंट अफेयर्स के लिए भी आपको पढ़ाया जाएगा. सो ईच एंड एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग. एंड आई थिंक एंड आई जस्ट know that if you'll be going through this, आपको टाइम मिलेगा रिविजन के लिए. एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स आप इस कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज कर पाएंगे. एंड देन nobody can stop you getting 200 plus marks, which will make sure कि अगर आपका AFSB इंटरव्यू क्लियर होता है, you will be definitely coming into the merit list, because 200 plus score is very good score for coming into merit. So this is all those students who are actually interested can come down to governmentcrackers.com. You also can subscribe to the YouTube channel of Government Crackers. Apart from that, if you're preparing for AFSBs, subscribe to Decode SSB as well, जहाँ पे आपकी rigorous practice होने वाली है for your SSBs and AFSB interviews. So I will be back with the upcoming sessions with few more information. If you like the sessions, please do subscribe, share among your friends, and I'll see you in the next session. Till then, Jai Hind, and may you all have the passion to get the uniform more and more, and you get the uniform soon. Jai Hind.